आज जिस विषय की चर्चा मैं आप लोगों के समक्ष करने आया हूं वह है नवरात्रों के लास्ट वाले दिन। जब हम कन्या पूजन करते हैं तो कन्या पूजन करने की सही विधि क्या है, कन्या पूजन करने का सही मेथड क्या है, आज मैं ये आपके समक्ष रखूंगा। इसके अतिरिक्त जीवन से जुड़ी हुई कुछ 3 ऐसी विशेष समस्याएं मैं आप लोगों के सामने इसमें डिस्कशन करूंगा जिनका निदान कन्या पूजन के माध्यम से किया जाता है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर, आज आप सभी लोगों के समक्ष कन्या पूजन की विधि को मैं लेकर आया हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे शास्त्रों में 2 दिन, अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन के दिन माने गए हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अष्टमी का दिन सबसे बढ़िया माना जाता है कन्या पूजन के लिए। तो सबसे पहले कन्याओं का चुनाव किया जाता है। तो जब हम अपने घर में कन्याओं को इनवाइट करते हैं तो उनकी जो एज वो 2 साल से लेकर 9 वर्ष तक, 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की कन्याओं को हम अपने इस पूजन में शामिल करते हैं। इसके अलावा हम एक लड़के को भी जो कि 10 वर्ष तक का हो उसको भी हम अपने इस पूजन में इनवाइट करते हैं। तो जब हम इन बच्चों को, इन छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर में इनवाइट करते हैं तो ये रूप होता है माँ दुर्गा का, माता रानी के रूप में ये बच्चे हमारे घर आते हैं। तो जब ये बच्चे हमारे घर में आ रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें अपने खुले दिल से इन बच्चों का स्वागत करना चाहिए और माता रानी का जयकारा लगाना चाहिए और इन सभी बच्चों को अपने घर में जो हमने आसन लगाए हैं इन सब में आसन ग्रहण कराना चाहिए। जब ये सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जब हमारे घर में बैठ जाते हैं, और एक बात और, अगर हमारे घर में कोई अपनी कन्या, हमारी अपनी भी कोई बेटी है, वो 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक है, तो उसको भी हम इस भोजन में आमंत्रित करते हैं। तो अब इस सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक छोटी सी परात में गंगा जल मिलाकर एक जल लेते हैं। तो सबसे पहले इन सभी कन्याओं के हमें पैर धोने होते हैं। तो सबसे पहले हम हर कन्या के पैरों को धोएंगे और एक साफ स्वच्छ टॉवल लेकर इनके पैरों को पोंछेंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने उनके सारी कन्याओं के पैरों को धोया, उसके बाद उनके पैरों को हमने पोंछा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम एक कुमकुम की बिंदी इनके माथे पर लगाते हैं और इनकी कलाई पर एक कलावा बांधते हैं। इस प्रकार से हम इनके पूजन में, इनको अपने पूजन में, अपने भोजन जो इनको हम भोजन करा रहे हैं उनमें आमंत्रित करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इनको भोजन कराते हैं। तो भोजन में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग जैसे नहा धो के तैयार हो जाते हैं, यज्ञ वगैरह सब कर लेते हैं घर में, उसके बाद ही हम लोग कन्या पूजन करने के लिए आते हैं। और किसी भी यज्ञ से ज़्यादा पुण्य का कार्य क्या है, कन्या पूजन। घर में समृद्धि लाने का साधन क्या है, कन्या पूजन। तो ये अत्यधिक आवश्यक कार्य है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने समस्त परिवार के साथ इन लोगों को भोजन कराते हैं। भोजन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए भोजन में हम लोग क्या करेंगे, एक तो चने का उपयोग करेंगे, पूरी का उपयोग करेंगे, खीर का उपयोग करेंगे। लेकिन जो भी भोजन हम बनाएंगे, अगर वो नमकीन भी है, अगर नमकीन है, मीठा तो आपका हलवा वगैरह और खीर हो गई, लेकिन अगर नमकीन भी हम कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे छोले बनाते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार से खटाई का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे। और जो हम नमक का प्रयोग करेंगे वो वाइट नमक बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, सादा नमक का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग इनको भोजन कराते हैं। तो जब भोजन कराते हैं और भोजन कराने के बाद थोड़ा छोटा सब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा जल जरूर ग्रहण कराते हैं। अब इनको जल भी ग्रहण करा दिया, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो माता रानी की चुनरी होती है, तो माता रानी की चुनरी हर बच्चे को उड़ाते हैं, उनके तिलक लगाते हैं। और एक जो हमारा जो हम लोग जब कलश स्थापना करते हैं तो उसमें जो नारियल होता है उसको फोड़ते हैं और उसके बाद
छोटे छोटे से पीस उसको करते हैं और हर कन्या को उसको खाने के लिए देते हैं। इस प्रकार से हम फिर दोबारा से इनके लिए इनके माथे पर बिंदी लगाते हैं, चरणों का स्पर्श करते हैं, उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं कि हमारा घर, हमारा सब सुख और समृद्धि का केंद्र रहे। तो इस प्रकार से ये पूजन हुआ। अब बात आती है उन 3 समस्याओं की जिनका जिक्र मैंने आपको अपनी वीडियो में शुरू में किया। वो क्या? जैसे मान लीजिए आपके घर में जो बच्चे हैं उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, तो हम क्या करें? तो हम इन कन्याओं को एक कॉपी 10 रुपये वाली, 20 रुपये वाली, जो भी कॉपी आती है, एक कॉपी, सुंदर सी कॉपी, एक सुंदर सा पेन, इन सभी को उन बच्चों से भी दिलवाते हैं। तो ये उपहार हो गया। ठीक है, तो पहली समस्या, अगर बच्चों का मन नहीं लगता तो एक कॉपी और पेन सभी कन्याओं को, सभी बच्चों को हम देते हैं। और दूसरी समस्या क्या है कि मान लीजिए हमारे घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करते हैं, लेकिन उनको बिजनेस में समस्याएं आ रही हैं, या कोई जॉब की तैयारी कर रहा है, उसको जॉब में प्रॉब्लम आ रही है। तो हम इसके लिए छोटा सा उपाय क्या करते हैं, जो भी दक्षिणा हम इन कन्याओं को देते हैं उसको एक बंद लिफाफे में देते हैं। देखिए, दक्षिणा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीजिए, चाहे आप 5 रुपये दीजिए, 10 रुपये दीजिए, 50 रुपये दीजिए, जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार दीजिए। लेकिन उसको अगर बिजनेस में, व्यापार में प्रॉब्लम है तो क्या करना होगा, बंद लिफाफे में देना होगा समस्त कन्याओं को। दूसरी बात ये कि यदि हमारे घर में विवाह योग्य कन्या है या पुत्र है, कोई भी है, और उसकी शादी होने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या करें? तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, इन कन्याओं को श्रृंगार से संबंधित सामग्री, जैसे चूड़ी हो गई, इस टाइप की सामग्री उपहार में देते हैं। तो इस प्रकार से तीनों हमारी जो जीवन से समस्याएं जुड़ी हुई हैं उनका निदान होता है। अब जब इन कन्याओं को हम विदा करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं? देखिए, हम हमेशा कन्याओं को उपहार देकर विदा करते हैं। और एक बात और, जो हमने खीर बनाई है, या तो हम इनको एक छोटे से पैकेट में दे दें, इनकी पूरी, इनका ये सारी चीज़ें दे दें, या फिर थोड़े से चावल, वाइट वाले जो बिना उसके होते हैं चावल, हम इनको गिफ्ट में दे सकते हैं। और जब ये लोग विदा हो रहे होते हैं तो हम पूरे मन के साथ इनको विदा करते हैं और क्या कहते हैं कि हे माँ देवी, आप फिर अगले नवरात्रों में हमारे घर पधारिए। तो इस प्रकार से हम इस पूरी कन्या पूजन का विधि हो गई है आपकी। अब मैं आपसे क्या चाहता हूँ, अब मैं आपसे चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को, माता रानी के ऊपर बनी हुई इस वीडियो को समस्त परिवारों में आप लोग शेयर कीजिए। धन्यवाद।